अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बाय द नेम ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते तो अगले जितने भी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, उनको आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पा सकेंगे क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो आज हम आपको चलते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हम किस अंदाज से यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनके टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके क्या टाइप्स है, सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। सो कीप वॉचिंग। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। नाजरीन, किसी भी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कोई भी काम जब परफॉर्म होता है, जो भी काम होता है तो उसका एक डूअर होता है। कोई भी एक्शन, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो इस पढ़ाने का जो डूअर है वो मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द डूअर ऑफ एन एक्शन, सो देयरफॉर आई एम एन सब्जेक्ट। So, for example, he drives a car, he flies the aeroplane. So, he fly the aeroplane, he drive the car. ये ही जो हमारे साथ है, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक ख़ास एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है। तो चलो आपको चलते हैं कि what is mean by subject. Subject is the doer of an action, यानी किसी भी एक्शन के करने वाले को हम यानी सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हमारे साथ कौन हो सकते हैं? सब्जेक्ट हमारे साथ किसी का नाम भी हो सकता है, यानी नाउन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट हमारे साथ प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी प्रोनाउन, जब नाउन की जगह कोई चीज़, कोई वर्ड्स यूज़ हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। और जब मैं किसी दो बंदों का नाम लेता हूँ, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, अली, उस्मान, अब्दुल्ला, लाइक दिस, रहमान। सो वी कैन यूज दैट। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। होप यू गॉट इट। यहां तक तो बिल्कुल समझ आई, कोई डिस्कशन नहीं होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि उस्मान प्लेड क्रिकेट। यहां पर जो उस्मान का वर्ड्स है, ये इसने एक एक्शन परफॉर्म किया, तो ये हमारे साथ सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। सो फॉर एग्जाम्पल हियर आई इज एक्चुअली द सब्जेक्ट। सो डियर, मैं कहता हूं कि रहमान डज नॉट गो टू स्कूल। रहमान स्कूल नहीं जाता। ये काम कौन परफॉर्म करता है? रहमान। रहमान इज एक्चुअली द डूअर ऑफ एन एक्शन, सो देयरफॉर इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स हर मदर। शी लाइक्स, वो जो ये काम करती है, जो लाइक करती हैं, ये कौन करती है? शी, यानी एक लड़की है, तो ये शी यहाँ पर हमारे साथ सब्जेक्ट है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हसीन वेंट टू स्कूल। यहाँ पर ये जो हसीन का नाम है, ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है। चलो नाजरीन, इसकी टाइप के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप है। 3 टाइप है मेनली: सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। नाजरीन, सिंपल सब्जेक्ट हमारे साथ क्या है? नाउन दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। जब कोई नाउन कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉशेज हर हैंड्स या शी वॉशेज द हैंड। इस तरह भी हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रहमान लव्स मी, रहमान लव्स मी। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं रहमान, ये एज अ सिंपल सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंपल ही यूज़ हम इसे करते हैं। इसमें ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें नाउन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ उसने नाउन की तरफ इशारा करता है कि ये डूअर ऑफ एन एक्शन है। वो हमें फर्दर डिस्क्रिप्शन या फर्दर मालूमात हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। दूसरा, अभी जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो क्या है? इट इंक्लूड्स नाउन एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन। यानी नाउन के बारे में तो बात करता है, लेकिन नाउन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम उसके साथ इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि द ब्लू आई मॉन्स्टर डैमेज द बिल्डिंग। द ब्लू आई मॉन्स्टर, यहाँ पर जो मॉन्स्टर है ये तो नाउन है, लेकिन इसके साथ मैंने जो ब्लू आई की जो बात ऐड की, तो इसको हम एक्चुअली कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। यानी फर्दर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वर्ड्स, ये हमारे साथ फुल सब्जेक्ट हैं। द ब्लू आई मॉन्स्टर डैमेज द बिल्डिंग।
तो यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट हमारे साथ कंप्लीट सब्जेक्ट है, यानी ये पूरा एक सब्जेक्ट है। दूसरा, द लॉन्ग हेयर मैन आस्क्ड मी, द लॉन्ग हेयर मैन, यहाँ पर लॉन्ग मैन हेयर, ये जो तीनों हमारे साथ हैं ये हमारे साथ एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमें एक पर्टिकुलर मालूमात देता है। तीसरा जो हमारे साथ है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। ईजी अल्फाज में आपको समझाओ तो कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे साथ वो सब्जेक्ट है जिसमें हमारे साथ दो डूअर ऑफ एन एक्शन होते हैं, यानी दो शख्स होते हैं। वो कोई भी हो सकता है लेकिन दो होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट दैट इज मेड ऑफ टू नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड उस्मान राइट अ बुक, अली एंड उस्मान राइट अ बुक, अली और उस्मान किताब लिखते हैं। सो डियर, ये हमारे साथ रही दो कंपाउंड सब्जेक्ट। अब हम आ जाए ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट हमारे साथ हर वो वर्ड्स जो एक्शन को रिसीव करता है, which is the doer of an action, और subject and object is the receiver of an action। देखिए, मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ मार्कर के जरिए, तो ये मार्कर हमारे साथ सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्शन करते हैं, और जो व्हाइट बोर्ड है ये इसको रिसीव करता है। या अगर मैं इसको किसी और एग्जांपल से लूँ, मेरा जो ये हैंड है ये सब्जेक्ट है और ये जो मार्कर है ये ऑब्जेक्ट है, यानी मेरा एक्शन है ये इसको रिसीव करता है। नाज़रीन, ऑब्जेक्ट हमारे साथ दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे साथ वो है जो कि वर्ब के बाद आ जाए। फॉर एग्जांपल, द नाउन दैट डायरेक्टली कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी वर्ब के बाद जो हमारे साथ आ जाए उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई कॉट द फिश, आई कॉट द फिश, मैंने एक फिश को पकड़ा। तो ये एक्शन जो मैंने परफॉर्म किया यहाँ पर, ये किसने रिसीव किया? ये फिश ने रिसीव किया, यानी ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो आई है इसने एक्शन परफॉर्म किया और इसने एक्शन को रिसीव किया, तो ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट या द नाउन दैट इनडायरेक्टली कम्स आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। सो अभी हम किस तरीके से जानेंगे? आई गिव हर, मैंने उसे दिया अ बुक। यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बाद यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद आता है, तो ये हमारे साथ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाज़रीन, हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके हमने टाइप्स पढ़े, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उसके पहले हमने टाइप्स पढ़े। होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।